बंधुओं, यदि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बिना किसी रुकावट और अड़चन के हमको मिलती चली जाए तो याद रखिए आपका भी मार्ग वो निष्कंटक हो जाता है। लेकिन चूंकि आप मकर राशि के हैं और शनि ने अपने जीवन भर कांटों भरी राह पर ही शनिदेव चले हैं, जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्होंने अपमान, पीड़ा, दुख, गरीबी झेली है और आपकी राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, तो आपका मार्ग कैसे आखिरकार निष्कंटक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो का विषय ही यही है कि जो कांटों भरा आपका मार्ग है वह मार्ग कैसे निष्कंटक हो जाएगा, आप उसे जीवन भर के लिए निष्कंटक कैसे बना सकते हैं। इसी पर आज का ये पूरा वीडियो आधारित है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। बंधुओं, आपको मालूम है कि इस जीवन में टेंशन, फियर और इनसिक्योरिटी जो है वो शनि और राहु के द्वारा प्रदान किया जाता है। और टेंशन जो है या इनसिक्योरिटी जो है, असुरक्षा की भावना, वह आप दिमाग से कम दिल से ज़्यादा स्वीकार करते हैं। आप कभी भी देखिएगा, कभी सोचिएगा कि जो भी आपको तनाव है या जो भी आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, जो भी आपको डर और भय लग रहा है, वो दिमाग से नहीं लगता है। दिमाग तो कहता है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन आपका मन और दिल कहता है कि नहीं, हम तो फंस सकते हैं, अब तो जीवन अंधकारमय है, अब तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बताइए ये दिल और मन क्या है? दिल और मन आपका चंद्रमा है। तो चंद्रमा ऐसा बोल रहा है आपको, शनि राहु कभी नहीं बोलते। शनि राहु बहुत ताकतवर ग्रह हैं, वो हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखते हैं। ये डर और भय जो है ना, वो मन और दिल से होता है। कहते हैं ना कि वह उस व्यक्ति के दिल नहीं है बल्कि वो पत्थर है। तो जो पत्थर होता है वो कहाँ किसी को डरता है, पत्थर का दिल है उसका। तो बस आपका मन और दिल जो है वही आपके लिए कांटों भरा मार्ग क्रिएट करता है। तो अगर इस मन और दिल, अर्थात मन और दिल का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वह प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा। अगर आपने चंद्रमा को एडजस्ट कर लिया तो आपकी जो ये कांटों भरी राह है ना, वो हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाएगी। अब इस तथ्य को समझिए कि आपकी कुंडली के योगकारी ग्रह कौन से हैं। आपकी कुंडली में योगकारी अगर कोई ग्रह है तो सबसे पहले तो शनि है, फिर दूसरा ग्रह आपके लिए राहु भी योगकारी है। वो योगकारी इसलिए है क्योंकि आपके धन भाव पर कुंभ राशि है और कुंभ राशि राहु के शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है और राशियां तो नक्षत्रों से मिलकर ही बनती हैं, इसलिए राहु का भी अपना एक महत्व है। तीसरा, आपकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी कौन है? वो बुधदेव है। तो बिना भाग्य के भी कुछ नहीं होने वाला। अब यहीं पर याद रखिए कि बुध क्या है? बुध बुद्धि है, बुध दिमाग है। बुध कभी इमोशन से काम नहीं लेता। बुध चंद्रमा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसका तो ये कहना है कि लोगों की बर्बादी का कारण ही चंद्रमा है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि भावनाओं में बह करके ही पूरे डिसीजन ले लेते हैं। तो बुध जो है वह बुद्धि और विवेक की बात करता है। आप राहु को तो जानते ही हैं, राहु के पास तो दिल और मन है ही नहीं, वो तो कटा हुआ सर है। तो वो दिमाग से ही हमेशा काम करता है, बड़ा शार्प दिमाग उसके पास है। और जो शनि है वो तो चंद्रमा का सबसे बड़ा दुश्मन है। शनि का तो कहना है कि जीवन में जितने दुख मैंने भोगे हैं उन सब का कारण चंद्रमा है, तो वो तो चंद्रमा को पसंद ही नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तीनों ग्रह आपके दिमाग, बुद्धि और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं और चंद्रमा आपके मन और दिल का प्रतिनिधित्व करता है। तो बस जब भी कोई जीवन का बड़ा डिसीजन है या रोजमर्रा के जीवन के भी आपके डिसीजन है, तो आपको कहाँ से सोचना है? मन और दिल से नहीं सोचना है, आपको अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है। और बुद्धि और विवेक क्या है? शनि, राहु और बुध हैं। और शनि, राहु और बुध ही आपकी कुंडली के योगकारी ग्रह भी हैं। तो जो योगकारी ग्रह होगा वही तो आपको जीवन में आगे की ओर बढ़ाएगा, अयोगकारी ग्रह थोड़ी बढ़ाएगा। और आपकी कुंडली में ये मान के चलिए कि चंद्रमा कोई योगकारी ग्रह नहीं होता। वैसे भी सन की कुंडली में चाहे कुंभ राशि हो चाहे आपकी मकर राशि हो, ये कुंभ और मकर जो शन की राशियां, उसमें चंद्रमा कभी भी आपका मित्र नहीं होता है। तो आपको जीवन के जितने डिसीजन हैं उसको नोट कर लीजिए और कुल मिलाकर ये मानिए कि जब भी हम वो होगा
हमेशा हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे, कभी भी हम एक प्रकार से इमोशंस में बह करके कोई काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है मकर राशि की कुंडली में, आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जब भी कभी शनि के साथ या राहु के साथ चंद्रमा एक प्रकार से विराजमान हो जाता है किसी भी भाव में, चाहे चंद्रमा शनि या राहु के साथ आए या दृष्टि संबंध बनाए या नक्षत्रों का परिवर्तन बनाए या शनि के साथ राहु की महादशा अंतरदशा हो या चंद्रमा के साथ शनि या राहु की अंतरदशा महादशा आ जाए, यह स्थितियां वास्तव में सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। इस समय व्यक्ति का विवेक और बुद्धि जो है वह पूरी तरह खत्म होने लगती है। तो फिर आप यहां पर याद रखें कि चंद्रमा जो है जब वह शनि और राहु के साथ होता है तो इमोशनली डिसबैलेंस की जो एक पूरी अवधारणा है वह आपके मन में भर जाती है, अर्थात आप पूरी तरह से इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं। और जब इमोशनली आप डिसबैलेंस हो जाएंगे ना तो आप ऐसे ऐसे कार्य करने लगेंगे जो आपको स्वयं समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे कर रहे हैं। आप जीवन के जितने भी निर्णय होते हैं ना, याद रखें फाइनेंशियल जो डिसीजन होते हैं जीवन के, जॉब और प्रोफेशन से संबंधित, उनका स्वामी बुध होता है और बुध तो चंद्रमा को पसंद ही नहीं करता। अगर आप फाइनेंशियली या जॉब या प्रोफेशन के जो मुद्दे हैं उनको अगर आप भावनाओं में बह करके या इमोशंस में आकर करेंगे तो याद रखिए आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा जब भी कभी जीवन के डिसीजन हो वहां पर बुध, राहु और शनि का प्रयोग करिए। और शनि और बुध जो हैं वो तो थोड़ा ईमानदार ग्रह कहलाते हैं, लेकिन अगर आज की कलयुग की दुनिया में थोड़ा सा आप उसमें राहु का प्रयोग कर दें तो याद रखिए जीवन में आप कभी भी असफल नहीं होंगे। और राहु तो देखिए क्या है, साम दाम दंड भेद तिकड़म छल कपट सब है। अब आज के युग में थोड़ा सा तो आपको कुछ ना कुछ राहु का जो तत्व है वो अपनाना पड़ेगा। माना कि वो आप बुध और शनि का ज्यादा तत्व अपना सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका मार्ग हमेशा के लिए जो कंटक मार्ग है वह निष्कंटक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी मूल जन्म कुंडली है उसमें शनि, राहु, चंद्रमा, बुध कहाँ पर बैठे हैं, उनकी क्या पोजीशन है, कितना बड़ा आप में मर्ज है, उसके लिए कितनी बड़ी दवा आपको देनी पड़ेगी, यह सब कुछ कुंडली को देखने के बाद ही सब पता चल पाता है। तो यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर आपको प्रदान किया गया है, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मित्रों ये वीडियो आपको कुल मिला के कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप जरूर लिखिएगा।